Good morning, everyone. So today I'm Prabal Singh Daima, or today we are going to discuss. We are going to talk about what is life, how your mind can work for you, not against you, and what should your perception towards life, and how being a student or being an aspirant, how you should see the things. Okay. So first we will take an example, what is life and how life should be lived, how you should live your life. So most thing right now I am at my farm, harvesting is done, so we are just working to get enclosed for a paddy one. So today when I talk about life, I'm not talking about cars, I'm not talking about good life, I'm not talking about alcohol, I'm not talking about cars, money, big houses, villas, girls, girlfriends. I'm not talking about anything, I'm just talking about life. The life means which you are inhaling and which you are exhaling. If you just stop this for a moment, you will know what is life. It's beautiful, no? एक बार यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि लाइफ क्या है, तो आपके लिए लाइफ को समझना या लाइफ को देखना बहुत आसान हो जाएगा. अभी क्या हो रहा है, ओ उसने मुझे ऐसा कह दिया, ओ उसने मुझे वैसा कह दिया, मैं उस टाइम ये नहीं कह पाया और मैं ये क्यों नहीं कह पाया, अब की बार मैं ऐसा कहूँगा, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, मैं उससे कितना अच्छा कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे वो चीज़ पानी है. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक सन्यासी का वेश धारण करके हिमालय में पहुँच जाएं, क्योंकि मैंने कहा है कि ये सब चीज़ खराब है. मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये कहा कि इसको लाइफ मानना बंद कर दीजिए. ठीक है, आप खुद सोचिएगा, जितना आप अपने आप को कम चीज़ों से आइडेंटिफाई करके रखेंगे, उतना आप खुश रहेंगे. जब आप छोटे थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था, कुछ काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आप कितने खुश थे. जैसे जैसे हम होते गए बड़े, हमारा फेस स्माइल से लेकर के सैड फेस में चेंज होता गया. तो इसका मुख्य कारण ये है कि आपने पैसे को, कार्स को, अच्छी अच्छी चीज़ों को दूसरों से कंपेयर करके आपने खुद को छोटा मानना स्टार्ट कर दिया है. मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, मान करके चलिए, सपोज एज एग्जाम्पल, कि आप जो हैं, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं और आपके साथ हुसैन बोल्ट है. हुसैन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा. ही इज़ अ जमैकन स्प्रिंटर है वो. तो अगर आप हुसैन बोल्ट के साथ रेसिंग ट्रैक पे हैं, तो आपको हुसैन बोल्ट से तेज नहीं दौड़ना है. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा. आपको अपने ही ट्रैक पे बहुत अपनी पूरी क्षमता के साथ आपको वहां पर दौड़ना है. हो सकता है कि आप हुसैन बोल्ट से तेज भागें, और या ये भी हो सकता है कि आप दौड़ते दौड़ते उड़ने लगे. मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना. साइंस के उससे देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और किसी भी चीज़ से दौड़ते दौड़ते कोई इंसान उड़ नहीं सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. अब सपोज एक एग्जांपल समझ लीजिए, लोग अपने आप को अनसक्सेसफुल कह देते हैं कि भैया हम अनसक्सेसफुल हो गए. अब अनसक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अपनी या मतलब जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, अपनी सफलता या अपनी सफलता को वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिनोट करते हैं, या उसके साथ वो दे मेक सिंक्रोनाइजेशन विथ टाइम. सी, जब भी कोई काम किसी और के हाथ में हो तो समय बहुत ज़रूरी होता है. समय बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब काम किसी और के हाथ में हो, लेकिन जब काम आप ही के हाथ में है तो उसको आप पूरे प्रोफाउंडनेस के साथ कीजिए. आपका अनुभव आपने कितना काम किया है, ये उस बात से तय नहीं होता कि आपने कितना काम करा, ये उस बात से तय नहीं होगा. ये उस बात से तय होगा कि वो काम करते टाइम आपका अनुभव उस काम में कितना था, आपकी प्रोफाउंडनेस उस काम में कितनी थी. तभी आप उस काम में बेहतर कर पाएंगे.
अगर लाइफ की हम बात करें तो लाइफ यार एक छोटा सा टर्म है, जो कि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और जिस दिन ये एनर्जी खत्म हो गई, हमारे ये शरीर एक कॉर्पस के समान हो जाएगा, और हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारी आत्मा कब इसको छोड़ करके चली गई। क्योंकि आत्मा को, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी एक आत्मा ही हूँ, अपने शरीर के अंदर है, और आत्मा को सिर्फ इतनी चीज मालूम है कि उसको ये शरीर कब छोड़ना है, जब वो शरीर इसके रहने लायक नहीं होगा। तो आपको बस करना ये है कि यदि आप आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा समय चाहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ज़्यादातर चीज़ों को एकदम स्वस्थ रखें। You have to be for boys especially, I would say that you have to be brahmachari, you have to perform celibacy, and that is fundamental of life, I would say, because the natural ambience of life is all about energy, and the energy is very much generated within your body, and you are very much familiar about what I'm talking about, especially to boys and to everyone I'm talking about. So life is a certain amount of time and energy, and you have to use it wisely, rather than just boasting someone for something they are good, for something they are bad, just mugging up the information from Instagram, from WhatsApp, from each and every aspect of life. I'm not telling you to not to use WhatsApp, not to use Facebook, not to use YouTube, but I will not promote TikTok, okay? So not because of everyone now is just saying or talking about TikTok or whatever, that YouTuber, TikTok versus YouTuber. I don't know about the video, in what context it was on, but I have seen some of the Instagram feeds over it. So you should spend time on this, but a limited amount of time should be spent. You should see the cost benefit. Okay, so see, आपका गोल आपके गोल नहीं होने चाहिए। जब हम कहते हैं गोल, सी आप गोल कब बनाओगे? अभी आपकी उम्र 20 साल है, 50 साल है, 30 साल है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपका गोल बनेगा, ये बात बिल्कुल तय है। तो आपको किसी भी चीज को लेकर गोल नहीं बनाना है लाइफ का, आपको सिर्फ वो करना है जो समय के हिसाब से जरूरी है। अगर आप अभी 8th में है तो आप 8th का कोर्स पढ़िए, अगर आप अभी 12th में है तो आप 12th का कोर्स पढ़िए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, सो डू प्रिपेयर विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ फ्रूट। सीख, भगवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म का मतलब यही है कि आप उस काम में अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन दिखाएं तो वो काम हमेशा अच्छा होगा। मैंने आपको कहा ना कि मान के चलिए अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे 10 कदम में चढ़ना है, किसी ने आपको कहा कि आपको माउंट एवरेस्ट पे 10 कदमों में चढ़ना है। भाई अगर मैं आपको कहूं कि आपका 10वां कदम यदि आपके पीक से 1 कदम पीछे रह गया तो आप खुद को असफल मानेंगे? ऑब्वियसली आप खुद को असफल मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुंचना है, तो अगर आपका हर एक कदम कॉन्शियसली लिया गया हो, कंपल्सिवली नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर आपका हर एक कदम कॉन्शियसली लिया गया होगा तो यकीन मानिए 10 क्या आप 10 कदम, मैं कदमों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कदम का मतलब इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप लेंगे कदमों को, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ वहां तक पहुंचना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं वहां 8 कदम में पहुंचूंगा, मैं वहां 10 कदम में पहुंचूंगा। और आपका हर एक कदम आपकी पूर्ण क्षमता के साथ वहां पर आप कदम रखते जाइए, और एक दिन आप माउंट एवरेस्ट पे जरूर पहुंचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी किसी भी काम को लेकर के, भले वो पढ़ाई हो, भले वो स्पोर्ट्स हो, भले वो एक्टिंग हो, भले वो क्रिकेट हो, किसी भी काम को लेके जस्ट आपका 100% दीजिए यार किसी भी एक्टिविटी में। और आप 100% जब ही दे पाएंगे जब आपका पूरा ध्यान उस चीज पे रहेगा, और आपका ध्यान उस चीज पे तब रहेगा जब आप खुद को ये सारी फालतू की चीजों से अलग करके आप अपने आप को सिर्फ एज अ लाइफ देख पाएंगे। बंडल्स ऑफ थॉट एंड इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फंडामेंटल है, पता है आपको लाइफ का, कि जब तक आप खुद को चीजों से हटा करके आप क्या हो, आप कभी आपने ये चीज सोची है? ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। सर्टेन वेरी फ्यू पीपल कैन सी दिस, कि अगर वो किसी चीज को देखें
तो उस चीज को देखने के बाद उनके अंदर कुछ थॉट्स और कुछ इमोशंस ना आए। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, ये मेरे साथ भी नहीं होता था। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग माई पर्सनैलिटी और आई एम नॉट सुपरफिशियली सेइंग समथिंग, बट मैं ये रियली बता रहा हूँ कि ऐसा होता है जब आप when you initiate some sadhanas, when you initiate some meditation, some practices, you will reach to certain level where you do not need anything to do compulsively, you can do everything consciously. तो लाइफ के साथ हमको सिर्फ ऐसा ही रहना है, हमें हर चीज कॉन्शियसली करना है और आपको किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है अपने साथ। ठीक है, अब हम आते हैं माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। पहली बात तो ये जो टर्म आजकल चल रहा है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड और हाउ टू यूज दिस एंड दैट, यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू कैन ओनली लिबरेट योर माइंड, बिकॉज mind is like a monkey mind. Where have you seen a monkey? He cannot sit at one place for a moment. So mind is like this. You can just liberate the mind. How to liberate the mind? You don't have to identify something which you are not. Why I'm saying something which you are not? Have you see, if you do meditate, so you say that नहीं, जब भी मैं अपना मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ, तो भैया उसमें ये होता है कि मेरे माइंड में कुछ चीजें आती रहती हैं। ठीक है भाई, आप अपने माइंड को क्यों चुप कराना चाहते हो? अगर ऐसा है तो आप अपने हार्ट को भी चुप करा दो, आप अपनी किडनी को भी चुप करा दो, आप हर उस पार्ट्स को चुप करा दो जो कि अभी मूविंग में है, विच इज इन डायनामिक नेचर. यू शुड स्टॉप दैट. व्हाई यू ओनली माइंड टू स्टॉप? बिकॉज you have considered your mind as you, and that is not the thing. You are not your mind, you are just a life. Mind is a part of your existence, but the life is more keeps more account. If we talk in terms of life, and then your brain is very much needed just for your survival. Okay, so why you are not able to do why you are not able to liberate your brain? Just because there is a 1.23 difference at a biological terms. If we talk about, वहां पर सिर्फ 1.23% DNA का वहां पर डिफरेंस है चिंपैंजी के बीच में और आपके बीच में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटली, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल लेवल पे आप उससे अलग हैं. मेंटली तो आप एक हाईएस्ट पीक पे हैं. वैसे भी ह्यूमन बीइंग जो है, इट इज ऑन द पीक, वो अपने हाईएस्ट पे है. इफ वी टॉक अबाउट एनिमल किंगडम, वी आर एट टॉप. सो वी मस्ट एक्ट लाइक दिस. One compulsive force, one compulsive nature, one compulsive force can make you just a minuscule, just a creature we can make. We can see if we do not consider ourselves to something which we are not, we will be free, we will be liberated, we will feel ourselves liberated. So my advice would be that अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उस काम में आपका पूर्ण ध्यान और उस काम में आपका अनुभव, आपकी प्रोफाउंडनेस, आपका डिटर्मिनेशन इस बात से तय होता है कि उस काम को करते वक्त आपके अंदर कैसे इमोशंस थे, कैसे भावनाएं थी और कितनी अच्छी भावनाएं थी. क्योंकि आप खुद जानते हैं हमारा जो माइंड है वो एक केमिकल फैक्ट्री, हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री है. अगर आप अपने अंदर गुस्सा पैदा करेंगे तो आपके ब्रेन में सर्टेन एक्टिविटी होगी, कुछ केमिकल होगा रिलीज, एंड इट वुड बी अ पॉइजन फॉर यू. जब आप कभी खुश होते हैं तो समय इतना जल्दी बीत जाता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपका समय कब बीत गया. तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको अपने अंदर वैसे केमिकल प्रोड्यूस नहीं करने हैं. अब आप कैसे नहीं कर पाएंगे, आप खुद सोचिए. जब आपका ब्रेन इतना हाईली इंटेलेक्चुअल है, इतना कुछ पावरफुल है, तो आपके जो बॉडी है वो उस ब्रेन को स्टेबल करने के लिए सक्षम नहीं है. और in this scenario, here where the yoga comes. Yoga means you have to unite yourself to this ultimate cosmos. You have to be one with this ultimate, because the nature is the ultimate source of creation. You have to be with it.
हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। अगर मैं योगिक कल्चर की, अगर मैं इन अ साइंटिफिक वे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं योगिक कल्चर की बात कर रहा हूं। योगा एक फंडामेंटल है यार, हर एक इंसान के लिए योग बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूं योग, तो आपका मतलब, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि योग मतलब होता है अपने हाथ पांव को आप मोड़ दें, आप अपने शरीर को मोड़ें, अपने पेट को आप घुमाएं। वो प्राणायाम है, उससे सिर्फ आपका शरीर मजबूत होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट योग, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन sadhanas, certain initiate, you should initiate something sadhanas. And what about sadhana? You are keeping devotion to something, that is called sadhana. If you are devoting to something physical activity, that would also be considered as a meditation. You can search on it. और फाइनली मैं यही कहूंगा कि आप अपने अंदर, खुद के अंदर एक क्लैरिटी लाइए। लोग कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, आपको आपके अंदर क्लैरिटी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को बहुत विद्वान मानता हूँ, बहुत ज्ञानवान मानता हूँ, लेकिन अभी के पिछले 3.5 सालों में जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर के आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर उस इंसान के अंदर ये चेंजेस आए जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा या कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, फाइनल एंड अल्टीमेट, यदि आप अपने अंदर वाकई कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, यदि आप वाकई अपने माइंड से, अपने थॉट से परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ आपका एक पर्सपेक्टिव है कि आपने उस चीज को परेशानी ले लिया है। देखिए, लाइफ में आप कुछ भी चीज को कंक्लूड मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आगे तक की फ्यूचर प्लानिंग मत कीजिए, पर ऐसा ही होगा, इसको आप कंक्लूड मत कीजिए। बिकॉज कंक्लूजन, एज आई परसीव्ड विद अ स्पैन ऑफ 3-4 years, as I perceive that making conclusion will always impede your intelligence or your intellectual to think. See, you can be smart enough in a social aspect, you can be very much smart, but you cannot be intellectually good. You can be smart in a social aspect, यदि हम बात कहें तो 4 लोगों के सामने आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कह करके आप खुद को स्मार्ट साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल थॉट साबित करने हैं, तो उसके लिए आपको सोशल एस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 लोगों के साथ हैं और आप दुखी हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, हो सकता है आपके आसपास के लोग अच्छे ना हो। यदि आप अकेले होकर भी दुखी हैं, तो वाकई सीरियसली आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है अपनी लाइफ में। पिछले 18-20 सालों से जो भी चीजें थी, वो चीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी, यहाँ वहां चीजें हो रही थी, मैं उससे बहुत चीजें थी। देन आई रिजॉर्टेड टू समथिंग अल्टीमेट, राइट? सो यू शुड ऑल्सो एस्पायर फॉर समथिंग अल्टीमेट, एंड आई एम ऑल्सो एस्पायरिंग फॉर समथिंग अल्टीमेट। और मैं अभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं हूँ, एंड वी ऑल नो व्हाट वुड बी अवर फाइनल डेस्टिनेशन। वी ऑल वुड बी एट ग्रेव, ठीक है? तो अभी जो मैंने 18 मिनट 4-5 सेकंड तक जो मैंने आपसे बात करी है, आप अपने ग्रेव के और ज्यादा करीब आ गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं और ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, उसको आप एक सर्टेन, यू कैन हार्नेस दैट एनर्जी एंड यू शुड हैव अ इम्पैक्टफुल लाइफ। और मैं ये चाहता हूं कि जब आप अपने मृत्यु शैया पर हों, तो आप ये ना सोचें कि आपने अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा नहीं करा। और देखिए, दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। दूसरों से आप जब भी कंपैरिजन करेंगे, आप खुद को छोटा ही पाएंगे। छोटा का मतलब है, मैं किसी और से भी मैं करने की नहीं बोल रहा कि आप जो आपसे छोटा है, जो आपसे छोटा है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, आप उससे खुद को कंपेयर करें। लेकिन आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत क्या है यार? आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, आपके पास खुद का माइंड है, खुद का ब्रेन है सोचने के लिए। आपको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं आपको खुद किसी और से कंपेयर करने की। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में कुछ इतना बड़ा करने की कोशिश करें जो इस लाइफ में संभव ना हो। आप कुछ इतना बड़ा करने की कोशिश करें, तब जाकर के आप छोटी मोटी चीजों से और कुछ बड़ा कर पाएंगे। गोल, मैंने आपको यही कहा, गोल की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको यही कहा, गोल मत बनाइए, यू जस्ट डू व्हाट इज नीडेड। अब मेरा नेक्स्ट जो होगा वीडियो, वो होगा व्हाट इज कर्मा के ऊपर होगा। और मैं आप सभी लोगों से ये चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छी हैबिट्स लेकर के आएं। यदि आप ये चाहते हैं कि आप जहां पर हैं
आप उससे और आगे बढ़ पाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली, एंड you should incessantly we should do everything what we want. Desire should be there, but desire should be legitimate enough. See, if you want to become a good dancer, you should not only have to think about that you are performing in a very much reputed platform. You should only do what is needed to become a good dancer. You should think of steps, you should think of motion, how you can move your hands, how you can do. My final message to all of you and to myself also would be this: life अपने आप में एक प्रोसेस है, आपको बस उस प्रोसेस में कुछ सिग्निफिकेंट करना है अपने खुद के लिए। ये मत सोचिए कि पैसा ये है, वह ऊपर कुछ नहीं लेके जाते हो। जब भी जैसे ही आप खत्म होते हो, सब कुछ यहीं धरा की धरा रह जाता है, भले आपके पास पैसा हो, कुछ भी हो। तो लाइफ, तो जिस चीज को सीखने के लिए आप प्रोसेस कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा, यदि आपको एक अच्छा डांसर बनना है तो उसके लिए आपको अच्छे मूव सीखने होंगे। हाउ यू कैन मूव योर बॉडी, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू बी इन अ प्रोसेस टू बिकम अ गुड डांसर। तो प्रोसेस अपने आप में एक एंड है, जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे यू वुड बी अ गुड डांसर। तो डिजायर सिर्फ आपके लिए एक इंटेंशन रहेगा। डिजायर जो रहेगा वो आपके लिए एक डायरेक्शन तय करेगा कि आपको इस दिशा में जाना है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए आपको खुद के फुट स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक योर जर्नी ओन। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरी हार्ड वर्कर इन अ रूम, फॉर एवरी एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, and all the best for your life, and you all will do such a big work which you haven't imagined about. So all the best for everyone, and thank you once again for watching this video. Thank you very much.